अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, today we will study algebra of mathematics for class 7. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर का हैसेलो है, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन algebraic expressions and how to solve algebraic expressions. कंटेंट है algebraic expressions। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये algebraic expressions गिवन है जो हमने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इनको अरेंज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि algebraic expressions होता क्या है। An algebraic expressions is a combination of numbers, letters and the four basic arithmetic operations। यानी algebraic expression क्या होता है? ये combination है numbers का, letters का और four basic arithmetic operations। क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब हमने इनको अरेंज करके लिखना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ए पार्ट है असेंडिंग ऑर्डर, यानी हमारे पास इस एक्सप्रेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉल टू बिग, यानी स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और बिग की तरफ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ एक्स पावर 7, एक्स पावर 6 माइनस का 1, एक्स पावर 5 और एक्स स्क्वायर। इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले स्मॉल पावर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पावर 5, फिर एक्स पावर 6, फिर एक्स पावर 7, देन -1, यानी लास्ट में कांस्टेंट नंबर। इसी तरह से बी पार्ट है, उसको भी हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन हमारे पास यह हुआ ए पावर 5 प्लस का 2a पावर 4 माइनस का 3a प्लस का 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर। यानी असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम सबसे स्मॉल पावर वाले लेंगे, यानी माइनस का 3a, फिर प्लस का 5a स्क्वायर, फिर 4a क्यूब, फिर 2a पावर 4, देन माइनस का a पावर 5। ये तो स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर था। अब हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? ये लास्ट से 1 था, यानी स्मॉल बिग टू स्मॉल। इसमें हम पावर को बिग से स्टार्ट करेंगे और स्मॉल से लेके जाएंगे, यानी कि n पावर 7, फिर n पावर 6, फिर प्लस 3n पावर 5, 4n स्क्वायर, देन लास्ट में कांस्टेंट नंबर माइनस का 3। इसी तरह से डी पार्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, उसको भी अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी वही हाईएस्ट पावर, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, यानी 2 पावर 9 माइनस का 5p पावर 6
माइनस का 4p3 और माइनस का p लास्ट में कांस्टेंट नंबर माइनस का 9। तो स्टूडेंट आज ये अभी हमने सीखा अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है एड द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए, इनको हमने करना है ऐड। ऐड मतलब प्लस हो रहा है प्लस करें, माइनस हो रहा है माइनस करेंगे। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए हुए, एक दिया हुआ प्लस से पहले और एक दिया हुआ प्लस के बाद। इसको हमने ऐड करना है। यानी हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, सेम उसी के नीचे ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ये हमारी है वर्टिकल फॉर्म। यानी ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर आ गए, माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कैंसिल तो 0। इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस का और बी स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया तो 0 बचा। यानी लास्ट में हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 2a स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसी तरह से बी पार्ट है, उसमें भी हमने दो एक्सप्रेशंस दिए हुए, उनको ऐड करना है। यानी 4p क्यूब माइनस का 2p स्क्वायर माइनस का p प्लस का 3। इसी तरह से उसी के नीचे माइनस का p पावर 3 माइनस का p स्क्वायर प्लस का 5p माइनस का 9। माइनस के 6p क्यूब में थे प्लस के 4p क्यूब के तो बचे माइनस का 2p क्यूब। इसी तरह से माइनस का 2p स्क्वायर और माइनस का 1p स्क्वायर तो क्या माइनस का 3p स्क्वायर। 5p में से माइनस का 1p तो बचे 4p। इसी तरह से माइनस के 9 में से प्लस के 3 के तो माइनस के 6। तो स्टूडेंट या आपको एक्सप्रेशंस को ऐड करना भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करना है देखते हैं। यानी पहले वाले एक्सप्रेशंस में को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाले में से। फ्रॉम मतलब से में से, यानी फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ इस वाले एक्सप्रेशन में से पहले वाले एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि जो माइनस है उसको प्लस बनाते और जो प्लस है वो माइनस करके उसको सोल्व कर ले। यानी हमने लिखा क्वेश्चन फ्रॉम के बाद वाला बी स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का 4। इसी के नीचे पावर को देखते हुए हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस का 4। अब हम करेंगे इनके साइन चेंज। बी स्क्वायर प्लस था माइनस का बन गया, माइनस का 2b था प्लस का 2b बन गया और प्लस का 4 था माइनस का 4। अब माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल 0, 2b और माइनस का 2b और प्लस का 2b तो 4b। इसी तरह से 4 प्लस का माइनस का कैंसिल तो 0। यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बच रहा है लास्ट में 4b। तो स्टूडेंट इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। पहले वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशंस में से। यानी माइनस का 7y क्यूब माइनस का xy स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें था y क्यूब माइनस का xy स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 1। साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस का y क्यूब माइनस का xy स्क्वायर तो प्लस का xy स्क्वायर माइनस का 8y तो प्लस का 8y, प्लस का 1 है तो माइनस का 1। अब स्टूडेंट माइनस का 7y और माइनस का 1y माइनस का 8y माइनस का xy स्क्वायर और प्लस का xy स्क्वायर कैंसिल तो 0, प्लस का 2y और प्लस का 8y तो प्लस का 10y। इसी तरह से माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। तुम्हारे पास आंसर क्या बचा माइनस का 8y क्यूब प्लस का 10 और माइनस का 3। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मल्टीप्लाई वाला। आज आप अब सीखते हैं मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं एक्सप्रेशंस को। यानी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ए पार्ट है c प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ c स्क्वायर माइनस का 5c प्लस का 25। यानी पहले c ने मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट पूरे ब्रैकेट को, फिर 5 ने मल्टीप्लाई किया दूसरे ब्रैकेट को। c ने c स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया c पावर 3, फिर c ने माइनस का 5c को किया तो माइनस का 5c स्क्वायर। इसी तरह से c ने 25 का मल्टीप्लाई किया तो 25c।
देन 5 ने मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर का तो 5c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 ने 5 का मल्टीप्लाई किया 25c, इसी तरह से 5 ने मल्टीप्लाई किया 25 को तो 125, माइनस का c 5c स्क्वायर और प्लस का 5c कैंसिल, 5c स्क्वायर कैंसिल, इसी तरह से 25c और माइनस का 25c कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है c क्यूब और प्लस का 125। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बी पार्ट भी करके देखते हैं इसको हम। दिया बी m प्लस n माइनस का 1 और m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1, वही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला ब्रैकेट दूसरा वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी पहले m मल्टीप्लाई करेगा, फिर n मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा। m ने m स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो m क्यूब, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर 8 हो जाते हैं, फिर m ने n को स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो m n स्क्वायर, इसी तरह से m ने 1 को मल्टीप्लाई किया m 1 ज़ा m, फिर n मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट को, n ने m को मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर n, तो n ने n को मल्टीप्लाई किया तो n पावर 3 और n 1 ज़ा n, इसी तरह से माइनस के 1 ने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का m स्क्वायर, माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 1। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लाई करना भी आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोल्व द गिवन क्वेश्चंस। अब हमारे पास कुछ ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हम सोल्व करते हैं। इनको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यानी क्वेश्चन हमारे पास है 9x प्लस का 25 इज इक्वल टू 16, सोल्यूशन 9x प्लस 25 इक्वल टू 16। अब 25 यहाँ पर प्लस था इक्वल से पहले, इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस के 25 में 16 गया तो हमारे पास बचा माइनस के 9, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है। अब ये 9 मल्टीप्लाई के अंदर है x के साथ तो इक्वल के बाद जाएगा डिवाइड में, यानी माइनस के 9/9, जब कैंसिल करें तो माइनस का 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 5x माइनस का 6 इक्वल टू 49, सॉल्यूशन 5x माइनस 6 इक्वल टू 49। अब इक्वल से पहले माइनस का 6 से इक्वल के बाद गया प्लस का 6 बन गया हमारे पास, 49 प्लस 6 55। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में वही इक्वल के बाद जाएगा 55 के नीचे तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा 55, तो माइनस का 11 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में सोल्व करना आ गई होगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं मजीद हम। सोल्व द इक्वेशंस, हमारे पास अगेन इक्वेशंस दी हुई हैं। 6x माइनस का 8 इज इक्वल टू 14x प्लस का 48, वही हमने अगेन क्वेश्चन को रीराइट किया। देन जो x की वैल्यू तो उसको अलहदा लेकर, जो क्वेश्चन नंबर था इसको हमने अलहदा सेपरेट कर लिया ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए। 14x ये इक्वल के बाद, इक्वल से पहले था तो इक्वल के बाद क्या माइनस का 6x, तो माइनस का 6 बन, प्लस का 6 था माइनस का 6x बन गया। इसी तरह से माइनस का 8 था तो इक्वल के बाद क्या प्लस का 8 बन गया, यानी 14x माइनस का 6 इक्वल टू 48 प्लस का 8। 14 में से 6 माइनस किए तो 8x, 48 प्लस का 8 56। 8 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद आया था डिवाइड में, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, यानी 8 ने जब डिवाइड किया तो 56, तो आंसर आ माइनस का 7। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 10t माइनस का 7 इजकल टू 70 प्लस का 14। वही हम t वाले नंबर को अलहदा कर लें तो क्वेश्चन नंबर को अलहदा। 10t ये माइनस का 7 है, प्लस का 7 है, इक्वल से पहला आया तो माइनस का 70 बन गया। इसी तरह से माइनस का 7 इक्वल से पहले, इक्वल के बाद क्या प्लस का 7। 10 में से 7t माइनस के तो 3t, 14 प्लस 7 तो 21, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद डिवाइड में, तो ये हमारा 3 1 3, 3 7 21 होगा। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ स्टूडेंट 7 बाय मिस्टेक, तो ये 3 1 3, 3 7 21, तो 7 इसका आंसर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हम सोल्व द गिवन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, सोल्व करना है इसको। तो सोल्व द गिवन इक्वेशंस,
9 z इज इक्वल टू 2z प्लस 4 इज इक्वल टू z प्लस का 2। अगेन क्वेश्चन को हमने रीराइट किया और माइनस का 2z 2 ने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को माइनस का 2z माइनस प्लस माइनस का 4 2 4 ज़ा 8। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, z वाले अलहदा के लिख लेते हैं और बगैर z वाले हम अलहदा। तो 9z में से 2z गए तो 7z और 8 प्लस 2 10। अब 7z में से 1z गए तो 6z बचे। 6 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद डिवाइड में, यानी 10/6। अब दोनों नंबर जो है एक ही टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास बचा 5/3। तो नेक्स्ट हमारा है b इज इक्वल टू वाई प्लस का 8 प्लस का 14 इज इक्वल टू 14y प्लस का 8। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, यानी 6 ने मल्टीप्लाई किया y को प्लस 8 को। 6y प्लस का 6 8 ज़ा 48 प्लस का 14y इज इक्वल टू 4y प्लस का 8। 6y प्लस का 14y तो 20y। 48 यहाँ पर हमारे पास सेम मेथड रहा और 4y प्लस का 8 इक्वल के बाद सेम मेथड रहा। अब y वाली वैल्यू का हम अलहदा कर लेते हैं। 4y इक्वल के बाद प्लस में इक्वल से पहला तो माइनस के अंदर, 48 प्लस का इक्वल के बाद माइनस का हो गया। 20 में से 4 गया 16 और 48 में से 8 गया तो माइनस के 40। अब 16 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल के बाद डिवाइड में, तो 8 2 ज़ा 16 8 5 ज़ा 40, तो माइनस का 5/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास दो ये एक्सप्रेशंस दिए हुए, इनके फैक्टर करने। फैक्टर मतलब क्या था, ब्रेक करना, ब्रेक करके लिखना हमने। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया एफ स्क्वायर माइनस का 49, तो सोल्यूशन एफ स्क्वायर माइनस का 49 एफ स्क्वायर से मेथड इधर 49 के हमने इसको पावर फॉर्म में किया, यानी 7 का स्क्वायर किया 49 यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे हमने। फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। अब फार्मूले के मुताबिक हमने लिखा ए हमारे पास जब एफ और बी जब 7, यानी एफ माइनस 7 और एफ प्लस 7। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4। अगेन हमने इसको सोल्व करना है, ब्रेक करना है। तो हम फैक्टर करने के लिए मिडिल वैल्यू को ब्रेक किया जाता है। तो हमने 4k को ब्रेक किया, यानी 2k प्लस का 2k 4k होता है। 2k को मल्टीप्लाई 2k से तो 4k स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने इसे कर दिए फैक्टर। अब शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और बाद के 2 में से कॉमन लेंगे, यानी k स्क्वायर और प्लस 2k में से हमने कॉमन लिया k, तो ब्रैकेट में बचा k प्लस का 2। इसी तरह से हमने नेक्स्ट हमने कॉमन लिया 2, तो k प्लस 2, अगेन कॉमन आ गया k प्लस 2, तो अगेन k प्लस 2 और ब्रैकेट के बाद k प्लस 2 और करके k प्लस 2 होल स्क्वायर इसका आंसर है। तो स्टूडेंट आपको फैक्टर करना भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 मोर देन अ नंबर इज 10, फाइंड द नंबर। 8 क्या है, नंबर से ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है किसी नंबर से, तो बताओ नंबर कौन सा है। यानी कि 8 मोर देन 10, 8 आ गया, प्लस मोर की बात करें तो ज़्यादा तो प्लस करेंगे, नंबर के अंदर तो x, यानी 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 8 प्लस का इक्वल के बाद आके माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसी तरह से 10 में से 8 गया तो हमारे पास 2, तो 2 वो नंबर है जिसको अगर हम इसमें प्लस करें तो हमारे पास 10 इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट समराइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हाउ टू सोल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से सोल्व किया जाए, तो आज हमने सीखा, ये भी हमने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल्स, लेटर और 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, ये कम्बिनेशन है नंबर्स का, वेरिएबल्स का और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। ये हमने सीखा और ये हमने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व किस तरह से किया जाता है, इसको अरेंजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं और फैक्टर किस तरह से करते हैं, ये आज हमने सीखा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो घर पे खूब इसके प्रैक्टिस करें ताकि अच्छी तरह से आपको ये ज़हन नशीन हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।